हाँ तो बच्चों, हम लोग रेशनल फंक्शंस को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 3 या 4 रेशनल फंक्शंस के ग्राफ को स्केच किया था। हम लोग रेशनल फंक्शंस के ग्राफ को स्केच करना सीख रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट रेशनल फंक्शंस के ग्राफ को स्केच करेंगे और देखेंगे कि इस ग्राफ को कैसे स्केच किया जा सकता है। ठीक है, इस फंक्शन के ग्राफ को कैसे स्केच किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ गिवन क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है। क्या है ये फंक्शन? फंक्शन है एफ एक्स इज इक्व टू 1 बाई मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। ठीक है, इस फंक्शन के ग्राफ को स्केच करने के लिए हम लोग एक ऐसे फंक्शन का ग्राफ स्केच करेंगे, जैसे मैंने मान लिया y इज इक्व टू 1 बाई एक्स माइनस 2। सबसे पहले हम लोग y इज इक्व टू 1 बाई एक्स माइनस 2 का ग्राफ स्केच करेंगे। फिर इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ स्केच कर लेंगे। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, इस फंक्शन में जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जहां जहां भी एक्स है उस पर मॉड लगा है, तो किसी भी रेशनल फंक्शन में या किसी भी फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहां जहां पर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स हो और उन पर मॉड लगा हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉड को हटा करके जो फंक्शन हमें मिलता है, यहाँ पे क्या मिला, y इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1, इसका ग्राफ स्केच करना है। फिर इस ग्राफ की हेल्प से हमें इसके ग्राफ को स्केच करना है। एक्चुअली में एफ एक्स है क्या, जैसे मैं इसको f1x मान लूँ, f1x मान लूँ, तो यहाँ पे fx है क्या? यहाँ पे fx जो है, यहाँ पे जो fx है वो क्या है, वो f1 मॉड x है या नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग f1x के ग्राफ को स्केच करेंगे, उसके बाद इस ग्राफ की हेल्प से fx के ग्राफ को स्केच करेंगे। ठीक है, अब इस टाइप के ग्राफ को, जैसे क्या है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 2, इस टाइप के ग्राफ को हम लोग कैसे स्केच कर सकते हैं? मैंने बताया था कि इसको हम लोग हाइपरबोलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ कैसे स्केच किया जा सकता है। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, x इंटू वाई इक्वल टू के। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ या नहीं, y इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1, लिख सकता हूँ या नहीं? ये हमने क्या कर दिया, इसको हाइपरबोलिक फंक्शन या हाइपरबोलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं फर्स्ट फैक्टर मान लूँ, फैक्टर 1 और फैक्टर 2 मान लूँ, ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो 1 है। 1 क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है। ठीक है, 1 यहाँ पे पॉजिटिव है। उसके बाद हमें क्या करना है, एसिम्टोट्स कैलकुलेट करने हैं। एसिम्टोट्स कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? एसिम्टोट्स कैलकुलेट करने के लिए दोनों फैक्टर को बारी बारी से इक्वल टू 0 अगर हम लोग पुट करते हैं, तो जैसे मैं फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करूं तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा, ये x एक्सिस का की इक्वेशन है, y इक्वल टू 0, या हम लोग लिख लेंगे x एक्सिस। पहला एसिम्प्टोट ये मिल गया, और दूसरे फैक्टर को अगर मैं इक्वल टू 0 पुट करूं, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करूं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2। ये क्या मिल गया, ये एक लाइन मिल गई x इज इक्वल टू 2, जो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और पैरेलल टू y एक्सिस है। तो इस टाइप के एसिम्प्टोट्स को हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल एसिम्प्टोट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है, और इस टाइप के एसिम्टोट जो x एक्सिस के पैरेलल हैं या इटसेल्फ x एक्सिस हो, इस टाइप के एसिम्टोट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट। इतनी बात समझ में आ गई? मैंने बताया था कि एसिम्टोट 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, 4 टाइप के एसिम्टोट्स होते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट, दूसरा वर्टिकल एसिम्टोट, तीसरा जो होता है वो ऑब्लिक या स्लैंट एसिम्टोट्स कहते हैं, और चौथा एसिम्टोट मैंने बताया था जब कर्व ही कोई एसिम्टोट हो, यानी कर्विलिनियर एसिम्टोट्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो इस 4 टाइप के एसिम्टोट्स होते हैं, और चारों टाइप के एसिम्टोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको किसी रेशनल फंक्शन के ग्राफ को स्केच करना हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इस फंक्शन के ग्राफ को स्केच करना है, इसको हम लोगों ने
हाइपरबोलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये हाइपरबोलिक फॉर्म में है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों ने एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट कर लिया। एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में इन एसिम्प्टोट्स को प्लॉट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे जैसे मैंने एक कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लिया, ये वाई एक्सिस है और दिस वन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस को प्लॉट करूंगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने प्लॉट कर रखा है, ये एक एसिम्प्टोट है, फिर भी मैं इसके ऊपर एक डॉटेड ग्रीन कलर से, ब्लू कलर से मैं प्लॉट करने की कोशिश करूंगा। जैसे ये एक एसिम्प्टोट है, पहला एसिम्प्टोट आया था ना y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 जो इक्वेशन होती है वो x एक्सिस की होती है, ठीक है। तो मैंने एक फर्स्ट पहले एसिम्प्टोट को प्लॉट कर दिया, इसको मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 या यही क्या कहलाएगा, x एक्सिस, x एक्सिस। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरे एसिम्प्टोट को मुझे प्लॉट करना है x इक्वल्स टू 2, ये क्या है, एक वर्टिकल एसिम्प्टोट है। तो इसी पैटर्न में हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं प्लॉट कर लूँ, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 2। ये जो लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस है और ये लाइन x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं 2,0। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, दोनों ही एसिम्प्टोट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये हाइपरबोलिक फॉर्म में हम लोगों ने इस फंक्शन को कन्वर्ट किया था, इसकी हेल्प से हम लोग ग्राफ को स्केच करेंगे। क्या है ये, y इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ को स्केच करना है। ये ध्यान में रख करके कि इन दोनों ही फैक्टर का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि y इंटू एक्स माइनस 2 की जो वैल्यू है यहाँ पे 1 है, 1 क्या है, पॉजिटिव है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मैं ग्राफ को स्केच करूंगा x ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है। जब मैं x ग्रेटर देन 2 की बात करूंगा तो x ग्रेटर देन 2 के लिए हमें दो रीजन मिलेंगे, एक रीजन ये, दूसरा रीजन ये, ठीक है। एक रीजन जो मिलेगा वो इस एसिम्प्टोट y इक्वल्स टू 0 के नीचे होगा और दूसरा रीजन y इक्वल्स टू 0 के ऊपर होगा। तो ग्राफ या तो इस रीजन में स्केच किया जा सकता है या इस रीजन में स्केच किया जा सकता है या दोनों ही रीजन में स्केच किया जा सकता है। दोनों रीजन में स्केच नहीं किया जाएगा एक साथ, क्यों, क्योंकि कभी भी कोई ग्राफ किसी एसिम्प्टोट्स को ना तो टच करता है और ना ही इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो या तो ग्राफ इस रीजन में स्केच किया जाएगा या इस रीजन में स्केच किया जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर x ग्रेटर देन 2 की बात करूं तो x माइनस 2 की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी या नहीं, ठीक है। हमें क्या, फैक्टर 1 और फैक्टर 2 का जो प्रोडक्ट लेना है वो पॉजिटिव लेना है। जब फैक्टर 2 पॉजिटिव है तो फैक्टर 1 भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी जो y की वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी जो ग्राफ स्केच किया जाएगा वो y इक्वल्स टू 0 के ऊपर स्केच किया जाएगा। ये जो एसिम्प्टोट है y इक्वल्स टू 0 या x एक्सिस, इसके ऊपर स्केच किया जाएगा, ठीक है। तो मैं येलो कलर से ग्राफ को अगर स्केच करने की कोशिश करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक हाइपरबोलिक ग्राफ स्केच करना पड़ेगा जो इन दोनों एसिम्प्टोट के सहारे इन्फिनिटी को अप्रोच करे, लेकिन कभी भी इन दोनों एसिम्प्टोट्स को ना तो इंटरसेक्ट करे और ना ही टच करे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ग्राफ को स्केच कर पाऊंगा। देखना जरा यहाँ पे, ठीक है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मैं जब x लेस देन 2 की बात करूंगा तो x माइनस 2, ये फैक्टर नंबर 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी x लेस देन 2 के लिए हमें दो रीजन मिलेंगे, एक रीजन ये, दूसरा रीजन ये, ठीक है। अब जब x लेस देन 2 की बात करूं तो x माइनस 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों ही फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यानी फैक्टर नंबर 1 को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। यानी y की वैल्यू नेगेटिव होनी पड़ेगी। यानी जो ग्राफ स्केच किया जाएगा वो y इक्वल्स टू 0 यानी x एक्सिस के
डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी नीचे स्केच किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं ग्राफ स्केच करने की कोशिश करूं तो ग्राफ इस रीजन में होगा। ठीक, तो कैसे स्केच कर पाऊंगा देखना, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं ग्राफ को स्केच कर लूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो ग्राफ हमें मिला, अब ये वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा, ये जानने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू अगर 0 यहाँ पे पुट कर दोगे तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1/2। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, -1/2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हम लोगों ने ये जो ग्राफ स्केच किया है वो किस फंक्शन का ग्राफ स्केच किया है, हम लोगों ने f1x = y = 1/x-2 का ग्राफ स्केच किया है। ये जो ग्राफ हमें मिलेगा वो किसका ग्राफ मिलेगा, ये ग्राफ जो मिलेगा f1x = y = 1/x-2 का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, हमें ग्राफ स्केच किसका करना है, हमें ग्राफ स्केच करना है fx = 1/(x-2). ठीक है, और fx है क्या, fx की जो वैल्यू है वो f1x mod x है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पर मॉड लगा हुआ है। ठीक है, तो जब फंक्शन में आपको जैसे मान लो f1x का ग्राफ आपने स्केच कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको f1 mod x का ग्राफ स्केच करना हो, मतलब अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर मॉड लगा के हमें ग्राफ स्केच करना हो तो सिंपली जो ये ग्राफ आपने स्केच किया है y = 1/x-2 का, इसके नेगेटिव पोर्शन को x <0 के लिए जो ग्राफ है, इसको x <0 के लिए जो ग्राफ है इसको रिमूव कर देना है, इस पोर्शन को रिमूव कर देना है, और जो ग्राफ आपने x <0 के लिए स्केच किया है इस ग्राफ का मिरर इमेज y एक्सिस के अबाउट ले लेना है। ठीक है, तो जो ग्राफ हमें मिलेगा वो किसका ग्राफ मिल जाएगा, वो ग्राफ मिलेगा f1 mod x का ग्राफ मिल जाएगा, और f1 mod x क्या है, fx है, यानी 1/(mod(x-2) का ग्राफ हमें मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमें करना क्या है, इस ग्राफ से हमें fx का ग्राफ खींचना है। ये क्या है, 1/(mod(x-2). ठीक है, ये करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली नेगेटिव पोर्शन x <0 के लिए इस ग्राफ का जो पोर्शन है उसको मैं यहां से रिमूव करूंगा। ठीक है, जैसे मैं इसको रिमूव कर दूं तो पॉजिटिव पार्ट का भी रिमूव हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, इसको रिमूव कर दिया, और इस पूरे पोर्शन का x <0 में जो ग्राफ दिख रहा है येलो कलर में, ये वाला पोर्शन, एक एसिम्प्टोट भी दिख रहा है, इसका मैं क्या करूंगा, y एक्सिस के अबाउट मिरर ले लूंगा, मिरर इमेज ले लूंगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा करके यहाँ से देखूं इस पूरे पोर्शन का, तो सिमिलरली इसी शेप का ग्राफ इधर मिल जाएगा x <0 के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस एसिम्प्टोट का मिरर इमेज ले लूंगा x = 2। तो इस एसिम्प्टोट का अगर मैं मिरर इमेज लूं तो कैसे ले पाऊंगा, देखना जरा। इस एसिम्प्टोट का अगर मैं मिरर इमेज लूं तो मिरर इमेज कुछ इस तरीके से आएगा, इसका x = -2 जिसका इक्वेशन होगा क्या होगा, x = -2, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = -2। ठीक है, ये हमने एसिम्प्टोट का मिरर इमेज ले लिया। फिर ग्राफ के इस पोर्शन का अगर मैं मिरर इमेज ले लूं तो क्या मिलेगा हमें, ग्राफ के इस पोर्शन का अगर मैं मिरर इमेज ले लूं तो इस तरीके से मैं मिरर इमेज ले पाऊंगा। फिर ग्राफ के इस पोर्शन का अगर मैं मिरर इमेज ले लूं, ग्राफ के इस पोर्शन का अगर मिरर इमेज y एक्सिस के अबाउट ले लूं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जो शेप यहाँ पे होगा सेम वैसे ही शेप यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हमें मिला, ये जो ग्राफ हम लोगों ने अभी स्केच किया, वो इस फंक्शन का ग्राफ मिल गया हमें, fx = 1/(mod(x-2). ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो एक सिंपल मेथड है, विदाउट यूजिंग कैलकुलस, विदाउट यूजिंग मैथमेटिक्स, यू कैन स्केच द ग्राफ ऑफ दिस काइंड ऑफ इरेशनल फंक्शंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, इस चीज को हम लोग डिटेल में डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड स्लोप राइट हैंड स्लोप के बराबर नहीं है। इस पॉइंट पर
स्मूथ कर्विंग नहीं है, ठीक है, कह सकते हैं हम लोग ऐसे, ठीक। इस चीज को और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों नहीं होगा इस चीज को और हम लोग डिटेल में डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो अभी हम लोगों ने ये जो ग्राफ है वो f(x)1/mod(x-2) का ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ की हेल्प से हम लोग बहुत सारे डेटास कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें सिंपली मैं कह दूं कि इस डोमेन को कैलकुलेट करिए, f(x)1/mod(x-2) के डोमेन को कैलकुलेट करिए, तो डोमेन की वैल्यू आप लिख सकते हो या नहीं? डोमेन क्या हो जाएगा बताओ? डोमेन क्या होता है? डोमेन x की वो सभी वैल्यू होती हैं जिस पर फंक्शन fx डिफाइंड हो या fx की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। एक सिंपल डेफिनेशन है डोमेन की। तो x की किन वैल्यूज पे fx की वैल्यू नहीं मिल रही है? x=2 और x=-2 पर fx की वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की उन सभी वैल्यूज में से जहां पर fx की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। यानी x की हर एक रियल वैल्यू में से अगर x की इन दोनों वैल्यूज को एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें, तो x की जो वैल्यूज बचेंगी वही डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 2 है ना, -2 and 2, ठीक है। अब जैसे मैं रेंज की बात करूं, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, ठीक है। तो तुम देख रहे हो -∞ से -2 तक इसकी वैल्यू मिल रही है, मतलब fx की वैल्यू कहां से कहां तक मिल रही है, -∞ से -1/2 तक, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, ठीक। तो फिर 0 पे ओपन इंटरवल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, अगर रेंज लिखना हो मुझे, तो सिंपली रेंज अगर लिखना हो तो मैं लिखूंगा y या fx बिलोंग्स टू -∞ टू -1/2। -1/2 पे मैं क्या लगाऊंगा, वो क्लोज इंटरवल यूनियन, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। 0 पे मैंने क्या लगाया, ओपन इंटरवल, ठीक है, क्योंकि 0 इसके रेंज में नहीं है, ठीक है। x की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन की, इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही हो, 0 मिल रही हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने 0 पे क्या लगा दिया, ओपन इंटरवल लगा दिया। तो इस तरीके से बहुत सारी डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ें, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बाय यूजिंग ग्राफ ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा ग्राफ है।